फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हो कि 1 फरवरी 2026 से सिगरेट के जो जीएसटी रेट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है फ्रेंड्स। सेस को ख़त्म कर दिया गया है और जीएसटी रेट को फ्रेंड्स 28% से इंक्रीज करके 40% कर दिया गया है फ्रेंड्स। अब इस चीज़ में हमें जो अकाउंटेंट है उनको ये चीज़ समझने वाली बात है कि उनको अपनी एंट्री किस तरह रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि अब जो टैक्स लगेगा आपका टैक्सेबल अमाउंट पे नहीं लगेगा, जो आप उसका आपकी एमआरपी होगी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर ही आपकी जीएसटी कैलकुलेट होगी। लेकिन पैसे लोगे आप, जो आप कस्टमर से अमाउंट रिसीव करोगे उसके दो पार्ट हो गए। टैक्सेस जो आप लोगे वो तो एमआरपी के हिसाब से लोगे, और जो आपकी उसकी टैक्सेबल अमाउंट होगी फ्रेंड्स वो आप जिस रेट से दे रहे होगे वो लोगे। तो इसमें तीन चीज रहेगी। एक टैक्सेबल अमाउंट जिस टैक्सेबल पे आप सेल कर रहे हो, ठीक है। दूसरी टैक्सेबल अमाउंट जिस पे जीएसटी रेट जो है कैलकुलेट हो रहा है, और तीसरा आपका जीएसटी रेट एमआरपी। तो इसी चीज को समझना है इस वीडियो में फ्रेंड्स। इसी चीज को समझना है फ्रेंड्स, इसी चीज के एक छोटी सी वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक देखें फ्रेंड्स, समझें और इस पर इम्प्लीमेंट करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी टैली ओपन कर ली है, जिसमें मैं आपको ये सब चीज प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो अगर आप सबसे पहले अगर आपको इसमें जो एमआरपी पे करना है, तो यहाँ पर आप F11 जाओगे। F11 जाके नीचे आपको ऑप्शन आएगा टैली प्लगइन्स फ्रेंड्स। यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपना टैली पे प्लगइन कर रखा है, यानी कि टैली ने एक न्यू फीचर लॉन्च करा है, जीएसटी ऑन टबैको 1.0 फ्रेंड्स, और मेरे में ये है लोडेड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तंबाकू का टैली में, तो ये जो है आपका प्लगइन है जो टैली का है वो आपके इसमें लोडेड होना चाहिए। अब ये लोडेड कैसे होगा, आप tally.com पे जाएंगे फ्रेंड्स, वहां पर आपको ये फीचर मिल जाएगा, और वहां पर अपनी आप जो है टैली का सीरियल नंबर आप जो वहां पर डालोगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने एक लेजर बना हुआ है, मैं उसको अमेंड करके आपको दिखा देता हूँ। हम गए लेजर में, स्टॉक आइटम क्लासिक सिगरेट का जो है ये देखिए ये बनाना है। आप जो भी बनाओगे यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। उससे अंडर ले लोगे जो भी आपका ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर उसका आप जो है ये HSN कोड दोगे, ठीक है। ये 40% हो जाएगा, और आपको पुराना बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कॉन्फ़िगर कर लोगे फ्रेंड्स। नीचे जाके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कैलकुलेट जीएसटी ऑन टैक्स इंक्लूसिव एमआरपी, ठीक है। ये इफेक्टिव है फ्रॉम 1 फरवरी 2026 से फ्रेंड्स। तो इसको यस करना है। अगर आपकी टैली में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप रहकर F12 दबाओगे, और नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये ऑप्शन रिसीव मिल जाएगा प्रोवाइड एमआरपी डिटेल, जिसे आपको यस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करोगे ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो टैली में आपको तंबाकू वाली को सिगरेट तंबाकू की अकाउंटिंग करने से पहले दो वर्क करने हैं। पहला आपको प्लग इन करना है, दूसरा आपको एमआरपी का फीचर यस करना है। तो यहाँ पर यस करेंगे, इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेट ऑल्टर एमआरपी डिटेल, तो इसको यस करेंगे फ्रेंड। और यस करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन अ वाउचर, ठीक है, एमआरपी रेट, ठीक है। तो आपको यस करना है, और जब से एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबिलिटी की आपको रेट डालनी है फ्रेंड, वो डेट डालनी है। नीचे आएंगे एमआरपी रेट, और यहाँ पर आपके जो भी सिगरेट की एमआरपी है, तंबाकू की एमआरपी होगी, आपको यहाँ पर पुट कर देगा। इतना काम होने के बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं एक सेल का बिल पहले देखते हैं, ठीक है। VF8 और सेल वाउचर, ठीक है। मैं आज की डेट ले लेता हूँ 3/12 फ्रेंड्स, ठीक, सॉरी 12/3 फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलते हैं कि हम एक बिल कैश में काट लेते हैं। पहले कैश में हमने ये बिल जो है करा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम अपने आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता होगा।
तो देखिए जैसे मैंने नॉर्मल वो सेलेक्ट करा तो यहाँ पर भी एक मैसेज आ गया मेरा MRP 340। अगर आपको MRP चेंज करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का बिल बना रहे हो। मैंने मान के चला कि मैं 100 जो है पैक का जो है बिल बना रहा हूँ, और यहाँ पर जो ये रेट दिखा रहा है ये तो MRP है फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। और जो यहाँ पर रेट है, यहाँ पर जो मेरे को रेट देखना है फ्रेंड, 340 की MRP है उसकी, ठीक है। जो मेरे को मिला है, जो मैंने परचेज किया वो रेट अलग है, ठीक है। तो 340 की MRP तो यहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर आपको रेट वो डालने हैं जिस रेट में जिस आपकी डील हुई है कस्टमर के साथ में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो रेट डालने हैं। जैसे मैंने डाला यहाँ पर 175, तो मेरे 100 पैक थे, 175 का मैं एक पैक सेल आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी टैक्सेबल अमाउंट होगी 17,000, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो है ये रेट लग रहा है 3500। अगर मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ तो 17,500 गुना 0.02, तो सॉरी 17,500 गुना 0.2, तो मेरा 3500 जो अभी मेरा रेट लग रहा है फ्रेंड, अभी जो मेरा रेट लग रहा है, जो ये आप यहाँ पे एक बार ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, जो मेरी अभी जो मेरी टैक्स कैलकुलेट हो रही है वो 17,500 पर 20% CGST और 20% SGST फ्रेंड्स मेरी जो है कैलकुलेट हो रही है। अब मेरे को इसको करना है, इसको मैं बिल को सेव कर देता हूँ, मेरे को इसको करना है MRP केस पे। तो बैक जाऊंगा मैं, मैंने इस बिल को दोबारा खोला, ओपन करने के बाद में जैसे मैं यहाँ जाऊँगा तो ठीक है, एंटर मारूंगा, तो एंटर करने के बाद में भी आपको एक नया विंडो खुल जाएगी, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स फ्रेंड। तो आपको ऊपर कुछ नहीं करना, ऐसे रख देना, नीचे आएगा आपका ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू, तो इस ऑप्शन को करना है यस। और जैसे ही आप यस करोगे ये वो टैक्सेबल अमाउंट ले लेगा जो आपकी MRP रेट से कैलकुलेट हुई है, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू है, जो आपकी MRP रेट से कैलकुलेट हुई है और जिस पर टैक्स कैलकुलेट होने वाला है। तो एक बार समझते हैं फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू यहाँ पर कैसे आई है। तो मैं अपना मैं अपना जो फ्रेंड्स ये कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स तो मेरे जो है 100 पीस थे और मेरी MRP थी, अगर आप यहाँ पर देखोगे 340 गुना 340 इजिकल टू, ठीक है। ये मेरी वो टैक्सेबल वैल्यू आई, ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू, इस पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, ये मेरी MRP के हिसाब से है। तो इस पर मेरी टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, इस पर मेरी टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी। ये तो मेरी मतलब इतनी मेरी 100 मेरी जो है पीस थे और 340 MRP थी। तो इसको टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 40% टैक्स लग रहा है तो डिवाइड करेंगे 1.4 से फ्रेंड्स। तो देखिए ये 24,285.71 ये आपका यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी आपका ये है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये जो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है ये किस तरह आई है। ये MRP के बेस पे आ रही है फ्रेंड्स। जो भी आपकी MRP होगी और जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लाई होके वो डिवाइड होगी 1.4 से। 1.4 से क्यों होगी फ्रेंड्स, क्यों पर, क्योंकि इस पर जो टैक्स लग रहा है वो 40% लग रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसको सेव करके बाहर निकल जाते हैं फ्रेंड्स। और देखिए जैसे ही मैंने सेव करा, अभी यहाँ पर 3500 की वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू चेंज होकर ज़्यादा हो गई है। तो इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल A करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये दिखा रहा है कि टैक्सेबल जो वैल्यू है आपकी वो 17,500 ही है, लेकिन टैक्स जो लग रहा है वो 24,285 रुपये 71 पैसे पे लग रहा है फ्रेंड। तो तीन चीज है फ्रेंड्स, एक टैक्सेबल वैल्यू वो है जिसपे आप अपने गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, एक टैक्सेबल वैल्यू वो है जिस पर आपकी GST टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, और ये आपका रेट GST रेट हो गया। तो इसको अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करके देखता हूँ यहाँ पर, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, ये रेट है मेरा, और जो नीचे आप देखोगे फ्रेंड्स ये टैक्सेबल वैल्यू वो है जिस पर मेरा रेट कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि MRP बेस्ड टैक्सेबल वैल्यू इसको बोल सकते हैं।
तो आप इसी तरह अपनी एंट्रियाँ रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अपनी एंट्री में, अपनी टैली में इसी तरह रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसमें मेन चीज़ आती है कि जब हम इसे अपने जीएसटी पोर्टल पर लेके जाएंगे तो कौन सी वैल्यू हमें वहाँ पर दिखानी है, ये वाली टैक्सेबल वैल्यू दिखानी है या ये दिखानी है। तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। जब हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो हमें अपनी ये वैल्यू दिखानी है। क्यों दिखानी है, इसका भी मैं सोल्यूशन भी कर देता हूँ फ्रेंड। देखिए मैं आपको सेल में लेके चलता हूँ और अब मैं अपनी ये इसकी फरवरी मार्च मैंने सेल काटा है, तो देखिए मेरी कितनी की मेरी सेल की अमाउंट आ रही है 17,500 की, ना कि 24,000 समथिंग की। क्योंकि जो मेरी ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू है, जो मेरी टैक्स सेल हुई है वो 17,500 हुई है, ना कि 24,000 समथिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना है कि आप अपने जीएसटी पोर्टल पर कैसे डालोगे। तो मैं इसको एक बार पुट करके भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, इस वैल्यू को। मैं चलता हूँ, एक जीएसटी लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने एक जीएसटी का पोर्टल जो है लॉगिन कर लिया है और मैं इस पर आपको एंट्रियाँ पुट करके भी दिखाऊंगा कि आप इस पर जीएसटी का डाटा किस तरह डालोगे फ्रेंड। तो हम जैसे कि हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही ये बिल है 17,500 का, तो और B2C का है, और हम जाएंगे B2C में फ्रेंड्स, ठीक है जी। यहाँ पर जाएंगे ऐड रिकॉर्ड में, ऐड रिकॉर्ड के बाद में POC सेलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन से में, जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश से है, मैं अपना सिलेक्ट कर लूंगा उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, अगर फ्रेंड आप टैली से ऑटो अपडेट कर रहे हो या किसी और चीज से अपडेट कर रहे हो, तो जब अपडेट करोगे, जब यहाँ पर टोटल डेटा लाओगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको जीएसटी के यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ कौन सा डेटा आएगा। तो वही बस मेन चीजें ध्यान रखने वाली। देखिए अब जो अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है फ्रेंड 24,285 रुपये 71 पैसे आ रही है, जो कि ठीक नहीं है। मतलब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपकी सेल के हिसाब से, जीएसटी पोर्टल के हिसाब से डालने के लिए गलत है। अगर आप ये वाली वैल्यू वहां पर डालोगे फ्रेंड जीएसटी पोर्टल पर, और आपकी बुक्स में 17,500, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि जीएसटी पोर्टल पर आपकी सेल बढ़ जाएगी और एक्चुअल में कम रहेगी। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको अगर वहां डालेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 17,500 की वैल्यू डालेंगे। 17,500 की वैल्यू कौन सी है फ्रेंड, मैं यहीं से आपको दिखाना चाहूंगा। 17,500 की वैल्यू जो आपकी यहाँ पर वैल्यू है वो डालोगे फ्रेंड्स आप। तो यहाँ पर डालोगे 17,500, जो भी आपके अकॉर्डिंग आ रही होगी, मैं बस केवल आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे ही 17,500 डालोगे तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा कि ये जो रेट कैलकुलेट कर लेगा वो इस अमाउंट के हिसाब से कर लेगा। तो यहाँ पर आपको ये रेट चेंज करना है। रेट कौन सा लेना है फ्रेंड, ये वाला, जो भी आपका यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा 48,57,14। तो मैं यहाँ का कर दूंगा 48,57.14, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप जीएसटी पोर्टल पर कोई ऑटो अपलोड कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर फिगर जो आएगी आपकी ये वाली आ जाएगी, जो बिल्कुल गलत आएगी। तो आपको अमेंडमेंट में उसको एडिट में जाना है, एडिट में जाके जो एक्चुअल आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल सेल है, उसको अमेंड करना है, और रेट जीएसटी जो आपकी लग रही है वो ही रखनी है जो आपके बिल में है, ठीक है जी। तो मैं इसको सेव कर देता हूं यहां पर, और देखिए ये एंट्री सेव हो गई। जबकि अगर आप एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस पर एरर बता देनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी जो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है और जो टैक्स है दोनों में डिफरेंस है। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये जीएसटी पोर्टल पर सुविधा है केवल सिगरेट के केस में, ठीक है, कि अगर आप उसको टैक्सेबल वैल्यू को, रेट को चेंज करोगे तो वो ले लेगा फ्रेंड। अभी बैक जाते हैं फ्रेंड। अभी बैक जाने के बाद में काम खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, आपको अपने HSN समरी में भी, HSN जो समरी है आपको यहाँ पर भी वही वैल्यू पुट करनी है। अब अगर HSN समरी में यहाँ पर जाएंगे तो देखिए HSN समरी में कौन सी आपकी टैक्सेबल वैल्यू ले रही है 24,275 रुपये 71 पैसे, यानी कि ये वो वैल्यू है जो MRP वाली है, ठीक है, ये वहाँ पर नहीं रखनी है। तो मेरा जो HSN है 240, 220, 40,
सिगरेट का है ये मेरा, ठीक है। और यहाँ पर मेरी जो है मैंने क्वांटिटी ली है पैक, और यहाँ पर मेरी क्वांटिटी कितनी है, 100 पैक मैंने बेचे हैं। और टैक्सेबल वैल्यू ये नहीं लोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अपनी ओरिजिनल जो आपकी ओरिजिनल टैक्सेबल सेल है वो लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे 40%। अगर आपकी कोई IGST में डील हुई है लग रहा है तो यहाँ लगाओगे, वरना आप लगा दोगे ये 4857.14 और 4857.14 और इसको ऐड कर लोगे, और ऐड करने के बाद में यहाँ पर कर दोगे सेव। तो अब हम बैक जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारी एंट्रियाँ सेव हो गई है फ्रेंड्स। तो आप ये पैनिक मत लेना कि हमारी एंट्रियाँ गलत हो जाएगी, एंट्रियाँ गलत नहीं होगी। और अगर आपकी B2B कोई सप्लाई है तो उसको भी आप अमेंड करोगे फ्रेंड्स। तो टोटल चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है अपने सिगरेट के केस में, तंबाकू के केस में, कि टैक्सेबल जो वैल्यू है, जो आपकी सेल की अमाउंट है, वो दो होने वाली है। एक आपकी एक्चुअल सेल वो है जिस पे आप GST के रेट चार्ज करके, जो अपने सेल के रेट चार्ज करके कस्टमर से ले रहे हो, एक वो है, वो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल सेल है, वो आपकी सेल है। और एक टैक्सेबल आपकी सेल वो है जो MRP वाली है, जिस पर MRP के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होना है। तो आपको GST पोर्टल पर एक्चुअल सेल लेनी है, और GST वाली जो MRP वाली जो आपकी सेल पे जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स लेना है। और आपको अगर आपका B2B सेल बिल है तो वहाँ पर भी आपको वही डालना है, B2C में भी डालना है, और इसी तरह आपको HSL की समझ में भी वो ही डालना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने ये कोशिश करी कि मैं सिगरेट के केस में, तंबाकू के केस में आप एंट्रियों को टैली में किस तरह रिकॉर्ड करोगे, और कौन सी टैक्सेबल अमाउंट को अपनी आप GST पोर्टल पर रिपोर्ट करोगे, HSL समरी किस तरह चेंज करोगे फ्रेंड्स, ये समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को शेयर, लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप हमसे हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हो, आप एक प्रोफेशनल के थ्रू अपनी GST रिटर्न, अकाउंट्स, TDS रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या ऑडिट करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ फ्रेंड्स। अगर आपकी अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो